गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आप क्लास 9th लेसन नंबर 3 मोहन एंड हिज बीना। आप लोगों को जैसा पढ़ाया जा रहा है कि मोहन के सारे परिवार के सदस्य और रिलेटिव लोग, संबंधित लोग उस गिटार की आलोचना किया और सब लोगों ने बारी बारी से कुछ न कुछ त्रुटियां निकाली और बोले तुमने इस गिटार में लंबा समय व्यतीत कर दिया है, लेकिन फिर भी अभी नीड मोर, इसमें और आपको समय देने की ज़रूरत है। तो वह मोहन डिस्प्रेस होता है और पूरी रात वह रोता है और इसके बाद उसके अंदर से एक आवाज़ आती है कि मैं सिर्फ गिटार के लिए ही बना हूँ, कुछ भी कोई बोले अब मैं अपना माइंड चेंज करने वाला नहीं हूँ। और उसने यह निश्चय किया, अब इसके बाद आगे से आपको पढ़ाया जाएगा। दिस इंस्ट्रूमेंट विल बिकेम माई फेस टू द वर्ल्ड। उसने डिटरमाइन किया थॉट कि इस यंत्र के माध्यम से मैं इस संसार में अपने आप को फेस करूंगा, अपनी पहचान बनाऊंगा, अपनी अलग छवि छोड़ूंगा। आई एम श्योर, निश्चित तौर से कह सकता हूं, आई एम गोइंग टू मेक ए बिग वेरी बिग, मैं इसको बड़ा, बहुत बड़ा बनाऊंगा। ही वॉज डिटरमाइन, ऐसा उसने दृढ़ संकल्प किया। दिस experiences took place when मोहन was only 16 years of age। यह अनुभव मतलब यह सारी घटनाएं जब वह 16 years, जब वह 16 साल का था, उतने अवस्था में ये घटना घटी उसके साथ। इट वॉज द टर्निंग पॉइंट ऑफ हिज लाइफ, मतलब यह बात यानी यह दिस इंसिडेंट इज टर्निंग पॉइंट, यह घटना उसके जीवन में एक नया मोड़ लाया, उसके जीवन को ही बदल दिया। मोहन डबल हिज रियाज, उस दिन से वह दुगनी रियाज किया एंड प्रैक्टिस, अभ्यास फॉर अबाउट 10 आवर ए डे, लगभग 10 घंटा, दिन में 10 घंटे तक उस गिटार के साथ वह मेहनत किया। ही ऑल्सो स्टडी अदर एस्पेक्ट ऑफ द गिटार, उसने गिटार से जुड़ी हुई अन्य संबंधित बातें और भी इकट्ठा किया, अध्ययन किया उसके बारे में। ही डिसाइडेड टू इनकॉर्पोरेट द स्पेशलिटी टेक्निक एंड साउंड ऑफ एवरी इंस्ट्रूमेंट इनटू द गिटार। वह निर्णय किया कि इनकॉर्पोरेट करेगा। स्पेशलिटी माने खास, तकनीकी, आवाज, एवरी इंस्ट्रूमेंट, हर यंत्र के जो खासियतें हैं, जो आवाजें हैं, इस गिटार में क्या करेगा, भर देगा, वो एक नया बनाएगा इसको। ही वॉन्टेड टू इन्वेंट समथिंग, वह ऐसा कुछ इन्वेंशन करना चाहता था, खोजना चाहता था, विच गेव द साउंड एंड ट्यून ऑफ वेस्टर्न गिटार, जिसकी आवाज और लय पश्चिमी गिटार का हो, बट कुड ही प्ले लाइक इंडियन बीना, लेकिन वह भारतीय बीड़ा की तरह उसको प्ले कर सके, बजा सके। नॉट ओनली द साउंड, केवल आवाज ही नहीं, डट माई इंस्ट्रूमेंट प्रोड्यूस इज इम्पोर्टेंट, केवल आवाज ही नहीं, जो मैं यह प्रोड्यूस करूँगा, जो मैं यह यंत्र बनाऊंगा, यह एक मायने रखेगा अपना, इसकी अलग पहचान होगी, इसकी अलग महत्ता होगी। बट इट मस्ट आल्सो एक्सप्रेस माई विजन, इसके अलावा इसमें मेरे एक्सप्रेस दर्शाए गए होंगे मेरा कौशल, मेरी नज़रिया, मेरा दृष्टिकोण। वाट आई वॉन्ट टू से थ्रू द इंस्ट्रूमेंट्स, इस यंत्र के माध्यम से कहना चाहूँगा। ही सेड टू हिमसेल्फ, वह ऐसा खुद से बोला। एंड फाइनली, अंततः विथ अनट्रेनिंग एफोर्ट,
अथक कोशिश के बाद, कठिन मेहनत करने के बाद, एंड अंडरस्टैंडिंग ऑफ राग, और सारे राग को समझ लेने के बाद, ही क्रिएटेड द वंडरफुल मोहन बीना, उसने इस गिटार का नाम अद्भुत मोहन बीणा का नाम दिया। टुडे द वर्ल्ड नो, आज सारा विश्व जानता है मोहन एज पंडित विश्व मोहन भट्ट, मोहन को पंडित विश्व मोहन भट्ट का नाम दिया गया। विनर ऑफ द ग्रैमी अवार्ड, जो ग्रैमी अवार्ड का विजेता है। आई जस्ट फॉलो माई हार्ट पैशन एंड हियर आई एम, सेड मोहन एट द अवार्ड सेरेमनी इन 1993। जब वह उस समारोह में उस अवार्ड से सम्मानित किया जाने वाला था और किया जा रहा था, तो उस समारोह में जब 1993 में उसको सम्मानित किया जा रहा था, तो उसने उसमें एक शब्द बोला कि आई जस्ट फॉलो माई हार्ट पैशन एंड आई हियर आई एम, बोला कि मैंने अपने दिल की बात सुना, मैंने अपने दिल की आवाज़ सुनी। मेरे रिलेटिव, मेरे ब्रदर, सिस्टर, कजिन्स, निफ्यू, सारे परिवार के सदस्य उस गिटार की आलोचना किया। अगर मैं उनकी बातों में आकर के, है ना, उनकी बातों में आकर के उनकी बात मान लेता, तो मैं आज इस स्तर पर नहीं पहुंचता। तो मैंने अपनी दिल की बात सुना, अपनी हार्ट की आवाज़ सुनी, और मैं अपना दृढ़ संकल्प निश्चय पर अड़ी रहा, और रिजल्ट यही है कि मैं आज इस अवार्ड का भागीदार हूँ, इससे सम्मानित किया जा रहा हूँ। धन्यवाद।